बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यखनी बीफ पुलाव की ओरिजिनल रेसिपी। इसमें अपने यखनी जो है ना वो किस तरीके से तैयार करनी है, इसमें मेन जो रोल है ना वो यखनी का है। तो आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है ना बीफ लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया डालेंगे। ठीक है, ये इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने खड़े मसाले डालने हैं, जिसके अंदर है तेज़पात, 2 से 3 पीस जो है ना आपने दालचीनी के लेने हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ लेनी हैं। ठीक है, इलायचियाँ जो है ना इनको आपने इस तरीके से खोल लेना है। ठीक है, उसके बाद 10 से 12 जो है ना काली मिर्चें हैं और 4 से 5 जो है ना ये बड़े साइज़ के लौंग हैं। ठीक है, ये डाल देने हैं इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे आधा प्याज डालेंगे, 2 कलियाँ इसके अंदर आपने लहसुन की डालनी है और 3 से 4 जो है ना बड़ी हरी मिर्चें डालनी हैं। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर नमक का डालना है और तकरीबन 1.25 किलो के करीब जो है ना मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अब हमने इसको इन सब चीज़ों को कुकर में डाल के जो है ना 15 से 20 मिनट के लिए जो है टाइमर पे लगा देना है। ठीक है, उसके बाद हम मसाला रेडी करते हैं। यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है और प्याज जो है ना इसको हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका डार्क ब्राउन कलर नहीं हो जाता। ठीक है, प्याज आपने ज़्यादा नहीं डालना है वरना चावलों में टेस्ट जो है ना अच्छा नहीं आएगा। 1 प्याज ही डालना है। यहाँ पर प्याज जो है अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। इस प्याज में से जो है ना 3 हिस्से जो है ना प्याज के वो निकाल लेने हैं, बाकी आपने इस तरह से इसके अंदर रहने देने हैं। उसके बाद इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई कर लेना है। ठीक है, 2 से 3 मिनट तक ना इसके अंदर आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है 2 बड़े साइज़ के टमाटर, बिल्कुल आपने बारीक कटिंग करनी है और 10 से 12 हरी मिर्चें, इनको आपने जो है ना कुंडी में पीस के डालना है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हमने साबुत गरम मसाला डालना है। अब हम इसके साथ जो है ना साबुत गरम मसाला डालेंगे, जिसके अंदर दालचीनी के 2 पीस हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं और लौंग है। ठीक है, ये डालने के बाद इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर गोश्त जो है ये अच्छी तरह से गल चुका है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इस तरह का जो है ना ये सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, गोश्त जो है ना इसमें से सारा आपने निकाल के मसाले में डाल देना है और इसको भी आपने अच्छी तरह से इसके अंदर 2 से 3 मिनट तक जो है ना फ्राई कर लेना है। गोश्त जो है इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर हमने स्पाइसेस डालने हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डालना है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालना है और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हमने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालना है। ठीक है, उसके बाद इनको अच्छी तरह से इसके अंदर ना भून लेना है। नमक जो है वो यखनी में पहले से है तो इसलिए आपने नमक जो है ना वो कम डालना है। ठीक है, बाद में आप चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो तो मज़ीद डाल लीजिएगा। उसके बाद गोश्त जो है इसको अपने अच्छी तरह से जो है ना इस मसाले में फ्राई कर लेना है और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने यखनी डाल देनी है। यखनी जो है ना इसको आपने इस तरह से स्ट्रेन करके डालना है, छान के डालना है। ठीक है, ये जितने भी मसाले हमने डालने थे ना इनका टेस्ट जो है वो यखनी में आ चुका है। ठीक है, इनको आपने वेस्ट कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने 4 से 5 हरी मिर्चें डालनी हैं और 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो है ना इनके आपने बड़े बड़े स्लाइस करके डाल देने हैं और ब्राउन किया हुआ जो प्याज था ना उसमें से आधे से ज़्यादा प्याज इसके अंदर आपने डाल देना है और थोड़ा सा जो है ना आपने बचा के रख लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना ढक्कन लगा देना है, उबाल आने तक इंतज़ार करना है। चावल जो हैं 1 घंटा पहले के भिगे हुए हैं, ये नए चावल हैं तो इसलिए इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। उसके बाद यहाँ पर उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए होते हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आपके सब्सक्राइब करने से बहुत हौसला अफजाई होती है। तो प्यारा सा कमेंट देके जो है ना आप बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। ठीक है, ढक्कन दे दिया तो ऊपर से 4 से 5 मिनट तक जो है ना इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पानी जो है इसमें अभी थोड़ा सा बाकी है। चावल जो है ना ये आपने चेक कर लेने हैं। चावल जो है ये 90% जो है ना गले हुए होने चाहिए। ठीक है, और 10% जो है ना अभी बाकी होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके ये देखिए आप चेक कर लेना है। उसके बाद जो है ना हमने इसको दम पे लगा देना है। ऊपर थोड़ा सा जो प्याज हमने बचाया था ना ब्राउन किया वो। ठीक है, और इसको अपने तवे के ऊपर रख के फिर दम पे लगाना है 15 से 20 मिनट तक। ठीक, अच्छा यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि फ़ौरन जो है ना इसमें चम्मच नहीं चलाना है। इसको पंखा चला के ना इसमें से जो स्टीम है सारी वो आपने निकलने देनी है। अगर फ़ौरन जो है ना चम्मच चलाएंगे ना तो चावल टूट जाएंगे। ठीक है, तकरीबन 5 मिनट तक जो है ना आपने इसी तरह से छोड़ देना है। उसके बाद डिश आउट कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार से हमारा यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यकीन करें ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है और बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।